हाय फ्रेंड्स, आर्यन माय ऑल ऑफ लव फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, माय हस्बैंड इज़ लर्न लव मी इसका मैं 10th पार्ट लेके चली आई हूँ फ्रेंड्स। मुझे पता है मैं बहुत देर से इसको ऐसे एक्सप्लेन कर रही हूँ और मैं आज सुबह से बैठी हूँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए। बट मैं क्या करूँ, बैकग्राउंड में इतनी ज़्यादा नॉइज़ हो रही है। अगर आपको बैकग्राउंड में किसी औरत का नॉइज़ सुनाई दे ना, तो मेरे जितने भी स्टूडियो जिस औरत का आपको जिस वुमेन का वॉइस सुनाई देता है, असल में वो मेरी नानी मतलब नानी है। वो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा चिल्लाती है और इसी वजह से उनकी वॉइस है ये सब कुछ। और उनकी वजह से मैं 3 बार इसको रिकॉर्ड करके डिलीट कर चुकी हूँ, क्योंकि ये वो इतनी ज़्यादा चिल्लाती है कि आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा, समझ तो बिल्कुल नहीं आएगा। और मैं चौथी बार रिकॉर्ड करने के लिए बैठी और मेरा गले का हाल बहुत ख़राब है, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगी हुई है। तो फ्रेंड्स, हमने अगले पार्ट में देखा था हमारा जो जान और ईबो होता है वो दोनों हनीमून पे जाते हैं। और उसके बाद हमारा जो ईबो है हमारे जान से मार्क्ड हो जाता है। और जब वो सुबह उठता है, हमारा जान हमारे ईबो को अपनी बॉडी के ऊपर देख के थोड़ा सा अजीब बिहेव करता है। और उसके बाद वो दोनों जब चेकआउट करके जब होटल से बाहर निकल गए थे, तब लैंडस्लाइड और जो होता है टेररिस्ट का हमला हो जाता है। तो हमारा जो जान है वो अपनी फुल पावर के साथ और अपनी फोर्स के साथ उन सारे टेररिस्ट को पकड़ लेता है और हमारे ईबो को सेव कर लेता है। पर हमारा ईबो तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तब हमारा जो जान होता है ईबो के साथ थोड़ा और कोजी कोजी मोमेंट शेयर करता है और हमारे ईबो को उन सब चीज़ों से उसका माइंड डाइवर्ट करता है। तो अब हमारा ईबो और जान वापस आ चुके होते हैं। उनकी लाइफ अब बहुत ज़्यादा क्यूट हो गई है। हमारा जान ईबो को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। हाँ, काफ़ी बार ईबो के लिए उसने खाना बनाने की कोशिश भी किया है, बट वो खाना नहीं, उसको कुछ कोयला या कुछ ऐसा कह सकते हैं। और हमारे ईबो के लिए वो हर दिन रोज़ेस, उसके फेवरेट फ्लावर्स लाता है, चॉकलेट लाता है। ईबो को ढेर सारा रोमांटिक मोमेंट बताते हैं दोनों। और हमारा जान अब धीरे धीरे उसका जो आर्मी वाला जो काम है उसको ऐसे ज्वाइन कर लिया है और धीरे धीरे उन सब चीज़ों को माइंड में सेटअप कर रहा है। तो हम इसके बाद देखते हैं कि उनकी लाइफ में और क्या क्या हो रहा है, और शायद कुछ टर्निंग पॉइंट्स भी आ सकते हैं। अभी हम देखते हैं हमारे ईबो की तरफ। हमारा जो ईबो होता है वो कह रहा होता है, ओफो, दूध कहाँ है, मुझे ईबो ई के लिए जल्दी से खाना बनाना होगा। ई कुछ भी नहीं खाया, वो उठ जाएगा तो मुझे परेशान करेगा। और गाँव भी सुबह सुबह चलेगा, अगर गाँव होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो हमारा जो ईवो है, हम अब उसके सानगा के लिए उसका फेवरेट एप्पल पाई बना रहा होता है और मन में कह रहा होता है कि अगर को ये पसंद आएगा तो वैसे बोलते हैं, शुमा क्या ये अच्छा दिख रहा है। तो हमारी जो शुमा होती है बोलते हैं, वाओ यंग मास्टर, आपने इतना अच्छा खाना बनाया। अच्छा ठीक है, आपने ई बेबी का खाना बना लिया, आपने स्वीट डिश बना लिया, अब जाइए यहाँ से, बाकी का काम हम कर लेंगे। तो हमारी जो शुमा ऐसा कह रही होती है और हमारे जो बटलर हान होते हैं वो बोलते हैं, हाँ यंग मास्टर, बाकी का काम मैं हम दोनों मिलके कर लेंगे। आप ई बेबी को लेके जाके रेस्ट कीजिए, और वैसे भी मास्टर ने हमें कहा है कि आप कुछ भी काम ना करें। तो हमारा जो प्यार से ईबो होता है वो बोलता है, ऐसा मत कहिए, मैं बोर हो जाता और मुझे किचन का काम करना, घर का काम करना अच्छा लगता है। और आपके यंग मास्टर तो मुझे ऐसे छोड़ के चले गए, मुझे क्या कुछ काम नहीं करना चाहिए। तो हमारी जो शुमा होती है बोलती है कि यंग मास्टर ने आपसे मना किया है ना कि आप किचन का कोई भी काम नहीं करेंगे, घर का कोई काम नहीं करेंगे, इस सब के लिए हम दोनों हैं ना। तो हमारा जो प्यारा सा जो ईबो होता है बोलते हैं, ओफो, आपका यंग मास्टर तो कुछ भी कहता रहा, उसकी बात छोड़ो, वो तो पागल एक नंबर का। तो हमारा जो ईवो है ऐसे वो बात कर रहा होता है। तो हमारा जो ईवो है जल्दी से, वो जो सेलिक्रो होता है वो जल्दी से बना रहा होता है, वो बोलता है, ई उठ गया क्या। तो हमारा जो ईवो जो होता है कह ही रहा था, तो हम देखते हैं हमारा ई जो होता है ना, अपनी प्यारी प्यारी आंखों से अपनी प्यारी प्यारी मम्मा को देख रहा होता है। और हमारा ईवो जल्दी से आके ईवो के मुंह में सेलेक्रो डाल लेता है, मतलब चम्मच से होता है ना बच्चे का वो जो बेबी फूड कर लाता है। उसके बाद उसको थोड़ा सा पानी पिलाता है और बोलता है, अच्छा ठीक है, अब जल्दी से इसे खा लो।
उसके बाद तुम पटला रहना और शुमा के साथ खेलना, ठीक है। तुम्हारी मम्मा को फ्रेश होना है और थोड़ा सा काम भी है, ठीक है। तो हमारा जो ईबो होता है बोलता है शुमा क्या आप ईब का थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, मुझे असल में फ्रेश होना है। तो हमारे शुमा बोलते हैं ठीक है यंग मास्टर। तो हमारी जो पटला रहना बोलते ठीक है मास्टर, हम ई का ख्याल रखेंगे, आप फ्रेश हो जाइए। तो हमारा जो ईबो होता है अपने रूम में आके देखता है कि रूम की हालत एकदम कल के जैसी है। असल में हमारा जो जान है ना, वो आर्मी की जो ऐसे ट्रेनिंग लेने गया है, तो वो कल गया है रात के 3 बजे। तो हमारा जो ईबो उससे पहले ईबो की बैग को डिस्ट्रॉय करके गया है। तो हमारा जो ईबो है ये इस बारे में सोच रहा होता है, बोलता है ओफो अब कब आओगे, पूरा 1 दिन हो गया आपसे बात नहीं किए हुए। उसके बाद वो बेड को थोड़ा सा ठीक ठाक करता है और वो नीचे देखता है कि वो हमें थोड़ा सा, हमारा जो ईवो है ना, हमने क के लिए थोड़ा सा डिस्परेट हो गया था। तो अपनी इस चीज़ों को बंद करने के लिए वो वॉशरूम में जाके खुद को फ्रेश करता है और जब टावल से खुद को ऐसे स्वाइप करते करते मतलब पोंछते हुए निकलता है, तो वो देखता है ई को पल्लरहान और शोमा ने ऐसे काउच पे रख दिया क्योंकि हमारा ई सो गया है। तो हमारा जो प्यार से ईबो है ई को अपनी गोदी में लेके बैठता है और देखता है कि उसके फ़ोन में किसी का कॉल आया है। तो जब देखता है कि सामने जो नाम शो करता है कि किसका फ़ोन आया, वो देख के शॉक्ड हो जाता है। वो बोलता है क आप। तो हमारा इंसान होता है बोलता है बेबी मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है बेबी, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना कितना ज़्यादा अकेला पड़ गया हूँ। और हमारा जो जान है ना, अपनी बनी जो टीथ है ना उसको दिखाते हुए ऐसे कह रहा होता है। तो हमारा जो ईबो है होता है बोलता है का आप तो बस 1 दिन के लिए गए हो ना। तो हमारा जो जान होता है बोलता है तो क्या हुआ, मुझे अपने बेबी के बिना 1 दिन भी ठीक से नहीं रह सकता हूँ। तो हमारा जो जान होता है बोलता है बेबी अपना मुँह ठीक से दिखाओ ना, मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा है। तो हमारा जो ईबो है वो कहता है क मैं नहीं दिखा सकता। तो हमारा जानवर बोलता है क्यों। तो हमारा जो ईवो है बोलता है मैंने कपड़े नहीं पहने। तो हमारा जानवर तो बोलता है क्यों, कपड़े क्यों नहीं पहने। तो हमारा जो ईवो होता है वो बोलता है क्योंकि मैं नहा के अभी आया हूँ और मैंने इसे अपनी बॉडी पे ऐसा टॉवल लपेट के रखा है। और हमारा जो जान होता है ये बात सुन के वो तो खुद थोड़ा सा हर्नी हर्नी हो गया था। तब हमारा ईबो हल्के से एक बार मुआयन कर लेता है और उसका जो फ़ोन है ना ऐसे उसके जैसे आंखों की तरफ था ना, तो एकदम सीधा हो जाता है और हमारा जान जो देखता है वो देख के शॉक्ड हो जाता है। हमारी जो क्यूट सी ई होती है, हमारी ईबो की जो निपल्स होते हैं उनको सक करा होता था। हमारे जान कहते ईबो तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो, ओफो मैं जेलस हूँ, तुम ई को फीड करा रहे थे, ये तो मेरी चीज़ है और ये कम तो मेरा है, ये तो ऐसा नहीं कर सकते, हटो मेरी बेबी के ऊपर से। और बोलता है ईवो तुम मुझे चीट कर रहे हो, ये तो मैं करता हूँ। और हमारा जो इंसान है ना बहुत ज़्यादा ड्रामा करने लगता है और हमारे इंसान की ये सारी ड्रामास और शेमलेस बातें सुन के हमारा जो ईवो है पहले ई को हटाता है खुद से और मोबाइल को अपने मुंह के सामने लाता है, बोलता है शट अप कहो, ये कैसी बातें कर रहे हैं और ये सब काम तो आपने ई को सिखाया है। तो हमारा जान कहता है कि आप मैंने सिखाया, कब सिखाया। तो हमारा जो ईवो होता है बोलता है मैं बताओ कब सिखाया, आप जब ऐसे ईवो को छोड़ के आते ना तब आप भी तो करते ना ई के सामने ये सब भूल चीज़ें नहीं करते क्या। मैंने कितनी बार कही कि सामने आपसे वैसे मुझे सेड्यूस मत कीजिए, इंटीमेट मत होइए, आप कोई बात मेरी मानते। और ये पता नहीं ये सब कुछ क्या सोच रहा होगा, ये बड़ा हो रहा है। तो हमारा जान होता है बोलता है ठीक है तो हम एक काम करते हैं, हम ई को दूसरे रूम में रखेंगे। तो हमारा जो ईवो होता है बोलता है क्या, ई को दूसरे रूम, आपको मैं दूसरे रूम में रखूँगा, ई को नहीं छोड़ूंगा। तो हमारा जान कहता है बोलता है ओ मैं तुम्हारा हस्बैंड 1 दिन के बाद तुमसे बात कर रहा है, तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं आ रही, अभी तो कितने दिन बाद वहाँ पे रहना होगा, पूरे 1 महीना। तो हमारा जो ईवो होता है बोलता है क्या 1 महीना के लिए। तो हमारा जो जान होता है बोलता है हाँ बेबी 1 महीना के लिए, बट बेबी मैं तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा हॉर्नी हो गया हूँ। तो हमारा जो ईवो होता है बोलता है कहा आप हमेशा मुझे देख के हॉर्नी हो जाते हैं। तो हमारा जो जान होता है बोलता है हाँ क्योंकि मेरी बेबी बहुत ज़्यादा सेक्सी है। तो हमारा जो ईवो होता है ये सुन के बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है, बोलता है ठीक है कहा क्या आपने खाना खाया, अब ठीक है ना।
और वहाँ पे सब कुछ ठीक है ना? तो हमारा जान जो होता है बोलता है हाँ सब कुछ ठीक है। बट यहाँ के लोग ना बहुत ज़्यादा रूड है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्या मैं वापस आ जाऊँ? तो हमारा जो ईगो होता है बोलता है नहीं, आपके फादर बहुत ज़्यादा आपके भरोसा करके आपको भेजा है, आप अपना पूरा काम करिए और अपना काम ख़त्म कीजिए फिर आइए, ठीक है? तो हमारा जो जान है वो कहता है अच्छा ठीक है, मुझे लगता है मुझे बुला रहे हैं, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, बाय बेबी। तो हमारा जो ऐसे किस देख के तो हमारा जो ईगो है बहुत ज़्यादा ब्रश करने लगता है। वो बोलता है ठीक है। तो हमारा जान वापस फिर से आता है, बोलता है बेबी आई लव यू बाय बाय। तो हमारा ईगो और भी ज़्यादा ब्लश करने लगता है, बोलता है पागल, मेरा हस्बैंड सच में बहुत बड़े पागल है। ई वो ऐसा कह रहा होता है और ई से कह रहा होता है, बोलता है तुम्हारे पापा सच में बहुत बड़े पागल है। और उनकी यही बात तो मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो हमारा जो ई पागल जब तो हमारा ई कहता है पागल, तो हमारा ई वो कहता है ओफ ई नहीं, तो हमारे डैड से मेरे पागल है और मेरे लिए पागल है और कोई और उन्हें पागल नहीं कह सकता। और हमारा जो ई तो कुछ समझता ही नहीं, तब कुछ दिनों बाद का टाइम स्क्रिप होता है। इन 2 हफ्तों में हमारे जान जो होता है ना, इसे ईबो से कोई भी बात नहीं हुआ है। तो हमारा जो ईबो है ना बहुत ज़्यादा मतलब जो होता है ना गुस्से में होता है, बोलता है उसने कहा था हर दिन फ़ोन करेगा फिर भी नहीं किया फ़ोन, वो बहुत बुरा है, एक बार उसे आने दो मैं उसकी टांग तोड़ दूँगा। तो अचानक हमारे ईवो के फ़ोन को मतलब फ़ोन में कॉल आता है, तो हमारा ईवो जल्दी से फ़ोन को उठाता है और उठाने के बाद कोई पर्सन कुछ कहता है तो हमारा ईवो जल्दी से दौड़ के जाता है। ई को शुमा के और परलान के पास रख के वो बहुत एक टैक्सी लेके कहीं पे जा रहा होता है और रिसेप्शन में आके पूछता है मिस्टर मिस्टर सी शाहजहान का कौन सा रूम? मैं उनका हस्बैंड हूँ, मुझे इस हॉस्पिटल से फ़ोन आया था। तो जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो बोलती है मिस्टर सी शाहजहान आप उनके हस्बैंड है? तो हमारा ईबो कहता है हाँ। तो बोलते हैं रूम नंबर 309। तो हमारा ईबो कहता है ठीक है। तो हमारा ईबो जल्दी से दौड़ के जब जाता है तो हम देखते हैं हमारा जान है ना एकदम बेहोश हालत में ऐसे बहुत एक बुरी कंडीशन में से पड़ा हुआ होता है और हमारा ईबो इस ऐसी हालत है कि हमारे जान के उसकी आंखों से आंसू निकलने लगता है और वो कहता है सन का आपको क्या हुआ है का आप बात क्यों नहीं कर रहे और आपकी ये हालत कैसे हुई? आप तो मुझसे वादा करके कहते हैं ना कि आप खुद की बॉडी के साथ कुछ भी नहीं होने देंगे। तो हमारा ईगो होता है ना बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और उसका मन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया होता है। तो एक जो डॉक्टर होती है हमारे ईगो के ऐसे कंधे पे शोल्डर पे हाथ रख के बोलती है अब टेंशन मत कीजिए मिस्टर शाहजहान ठीक है। तो हमारा जो ईगो होता है बोलता है तो तू उठ क्यों नहीं, वो बेहोश क्यों है? तो हमारी जो डॉक्टर है वो बोलता है मैं कहता हूँ कि वो क्यों बेहोश है। तो हमारा जो ईगो होता है बोलता है डॉक्टर ली सांगा क्यों बेहोश है, सांगा को क्या हुआ, वो उनकी ऐसी हालत कैसे हुई, वो तो ठीक थे ना, यहाँ आने के बाद क्या हुआ? तो मिस्टर ली होते हैं, वो बोलते हैं आप इधर आइए मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ। तो बोलता है मिसेस शाह मैंने आपसे बहुत पहले भी कहा था कि ये आपके हस्बैंड नहीं है, वो उनकी एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है, आपको उनसे इतना ज़्यादा लगाव होना अच्छी बात नहीं है। तो हमारा जो ईगो होता है बोलता है तो क्या वो ठीक हो रहा है? तो क्या ये हो रहा है मतलब क्या जानकर ठीक हो रहे हैं? तो हमारा जो ईगो है उसको समझ में आता है कि वो क्यों बेहोश है। डॉक्टर ने उसको कहा था कि कुछ महीनों के ट्रीटमेंट के बाद ही वो ठीक हो जाएंगे। तो जो डॉक्टर होते बोलते हैं हाँ वो ठीक हो रहा है। और जब ट्रेनिंग के दौरान उसकी जो पर्सनैलिटी है ना उसकी पहले वाली पर्सनैलिटी के ऊपर आ गई थी और अब ये पर्सनैलिटी नहीं वो पर्सनैलिटी ले रही है। तो मुझे लगता है आपका हस्बैंड बहुत जल्दी पहले वाले आ जाएगा और आपकी ये जो की पर्सनैलिटी है ना उनकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और धीरे धीरे आना बंद हो जाएगा और आपका हस्बैंड बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा, मिस्टर सी एन शाहजहान जैसे थे। तो हमारा जो ईगो होता है बोलता है वो कितने कितने देर बाद आएगा और क्या वो सच में चला जा रहा है?
और कभी बॉडी में नहीं आएगा। तो हमारा ईगो ऐसे कह रहा होता है। तो हमारा जो डॉक्टर होता है बोलता है शायद दिन में 1 डेढ़ घंटा के लिए, कुछ 1 महीने 1 2 हफ्ते तक, उसके बाद और नहीं आएगा। हम उसके बाद हम एक ऑपरेशन करेंगे और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा ईगो सर हिला के इन सारी बातों को नोट करता है, बट उसका चेहरा बिल्कुल उतर गया होता है। और ये सारी कॉन्वर्सेशन हमारा जो जान है ना, ऐसे दरवाजे के पास खड़ा होकर सुन रहा होता है और अपने हाथों को ऐसे मुट्ठी बना लेता है। तो एक पर्सन होता है, पुअर सीन शाहजहान, जिसका हस्बैंड उससे नहीं, उसकी डिफरेंट पर्सनैलिटी से प्यार करता है और वो खुद अपनी पर्सनैलिटी से जेलस हो रहा है। ओफो बेचारा पुअर सीन शाहजहान, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैं क्या करूँ बताओ, मुझे सच में तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। तो ये बात सुन के हमारा जान है ना बोलता है, लियो देखो, तुम अपना मुंह बंद रखो और तुम्हें मेरे हस्बैंड और मेरे पास कुछ भी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी वो मैं नहीं था, मेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी है, और वो मुझसे प्यार करे या मेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी है, दोनों ही मैं ही हूँ। तो हमारे जो प्यारे से जो लियो होते हैं, वो कहता है वो बोलता है तो तुम्हें लगता है ना, पर तुम तो कभी अपनी वाइफ के साथ सीधे वो बात नहीं कर सकते, वो तो बहुत प्यार से बात करता है, मैंने तो देखा है। अब पता नहीं तुम्हारा क्या होगा, मुझे तो लगता है वो तुम्हें छोड़ के चले जाएगा। का तुम उसके साथ ऐसे ही रूड बिहेव करोगे तो मेरी बात मानो, तो एक काम करो, तुम उसकी उस डिफरेंट पर्सनैलिटी की एक्टिंग करो जिससे तुम्हारा हस्बैंड तुम उसको छोड़ के ना जाए। तुम्हारा जान होता बोलता अपना मुंह बंद रखो, यू ब्रैट। देखो मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए, तुम्हें इस सब में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुम्हारा जान ये बोल के रूम के अंदर चला जाता है। तुम देखते हैं हमारे जो जान और ईबो है वो अपने घर में आ जाते हैं। तुम्हारा ईबो कहता है कि आप रूम में जाके फ़्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना बनाता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो जान होता है अपने सर को से नोट करता है और वो ऊपर की तरफ चला जाता है और हमारा ईबो किचन की तरफ। तो हमारा जान कहता है ग, तो वो मुझे ग कहता है, वो तो मुझे नहीं कहता है, ये तो शायद मेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी को कहता है। तो वो ऊपर आ रहा होता है और वो अपनी क्लोथ से सारे कपड़े ले रहा होता है। वो जब क्लोजेट खोलता है तो देखता है उसमें ईबो के भी थोड़े बहुत कपड़े हैं। तो मन में सोचता है कि ईबो भी मेरे साथ रहता है। और वो देखते हैं न्यू बेड, ट्रिपल बेड है, तो कहता है ट्रिपल बेड और न्यू बेड। तो हमारा जान समझ जाता है कि वो जो होता है ना ईबो के साथ ही रहता है और ईबो और वो एक ही कमरे में रहता है। तो हमारा जान जो ऐसा सोचता है, बट वो अब उन सारी ख्यालों को पीछे छोड़ के फ्रेश हो जाता है और नीचे आता है और देखता है हमारा जो ईगो है ना बहुत प्यार से खाना बना रहा होता है। वो बहुत प्यार से उसके एप्पल्स वगैरह फ्रूट्स को काट रहा होता है, क्योंकि डॉक्टर ने उसको ऐसे कुछ तेल में तला हुआ खाने के लिए मना कर रहा होता है। और उसके बाद सूप को बहुत ही फूँक दे के ठंडा कर रहा होता है, क्योंकि उसको पता है उसका एक ठंडा सूप मतलब गर्म सूप नहीं खा सकते। तो हमारा जो जान होता है वो मन में सोचता है क्या वो उसके लिए भी ऐसे सूप ठंडा करके देता है जैसा मेरे से मुझे करके देता था। तो हमारा जो जान है वो मन में सोचता है कि मैंने ये सब कुछ पहले क्यों नहीं देखा है। तो वो सब कुछ ख्यालों को एकदम साइड कर देता है और खाने के लिए बैठ जाता है। तो हमारा जो ईगो है उस उनको खाना दे के हम एक चुपचाप खड़ा हो जाता है साइड में। वो हमारा पहले वाला जान होता तो शायद हमारा ईगो उसके पास बैठ के खाता, बट ये तो सीन शाहजहान है, हमारा प्यारा शाहजहान नहीं है जो हमारे ईगो को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, हद से ज़्यादा। और हमारा ईगो को बहुत ज़्यादा केयर करता है। उसके बाद जब जान जो होता है ना वो देखता है कि वो बैठा है उसके पास, तो कुछ कहता नहीं है, क्योंकि उसे पता है वो उसके साथ नहीं बैठता है। तो आपको तो पता है जिसने फर्स्ट से सारे पार्ट देखे है कि जान हमेशा उसको मना करता है उसके पास ना आने से और उसके बेडरूम में ना सोने से। तो हमारा जान होता है वो खा के अपने रूम में चला जाता है, उसके बाद सो जाता है। तो हमारा प्यारा सा जो जान सो जाता है और उसके बाद हमारा जो ईबो रूम में आता है
और हमारे इंसान को देखता है और वो अपने कपड़े और बाकी सारी चीज़ों को जो है ना कमरों से लेता है और हमारे इंसान की तरफ देखता है और बोलता है का अब तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अब वो है ये है, मैं बस आपसे प्यार चाहता हूँ, कब थोड़ा प्यार चाहता हूँ। ऐसा कहने के बाद इंसान की बॉडी का में उसके ब्लैंकेट को डाल के उसके सर पे किस कर देता है और चला जाता है और मन में सोचता है, बोलता है मेरी किस्मत किस्मत पता नहीं मुझसे कैसा मजाक कर रही है और कैसा खेल खेल रही है, मुझे पता नहीं अब मेरे साथ और क्या क्या होने वाला है। उसके बाद हमारा जो ईगो है ना एक रूम में आता है, उसको खुद फ्रेश होता है और बोलता है मैं जहाँ था फिर से वहाँ पे आ गया हूँ। और ये वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और वो अपने रूम को सेट कर रहा होता है और जो भी कपड़े और चीज़ें वो लाया होता है उन सब चीज़ों को ठीक से रख रहा होता है। तो हम देखते हैं ये वो हमारा पहले जो रूम था ना उसमें आ गया था। वो रूम ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा सा रूम होता है, छोटा सा एक बेड होता है, उसमें एसी नहीं होता है, रूम में एक अलमारी होता है, एक खिड़की होता है, एक बेड होता है और एक छोटा सा स्टडी टेबल होता है जहाँ पे ईवो अपना काम करता है और एक छोटा सा बालकनी होता है जो जिसको हमारे ईवो ने खुद अपने हाथों से बनाया होता है। और ईवो मन में सोच रहा होता है, ओह मैं एक्सपेक्ट भी क्या कर रहा था कि मैं सारी ज़िंदगी कितनी खुश रहूँगा, छोड़ो इन सब चीज़ों को बोल के हमारा ईवो जो होता है ना सो जाता है। तो हम आधी रात का सीन देखते हैं, हमारा जान है ना एकदम अपने पास में से हाथ कि बोलता है बेबी कहाँ हो तुम, और वो ऐसे उठ जाता है और उठ के बोलता है बेबी ईबो तुम कहाँ हो। तो हमारा जो ईबो की तरफ हम देखते हैं सीन, हमारा ईबो बहुत ज़्यादा शांति से सो रहा होता है बट अचानक हमारा ईबो मोयांस करने लगता है अपनी नींद में और जो अपनी आंखें खोल के देखता है बोलता है क आप। तो हमारा जान जो होता है ना एक को बहुत ज़्यादा प्लेजर कर रहा होता है अपने माउथ से। तो हमारा ईबो बोलता है क ये आप क्या कर रहे हैं। तो हमारा जो जान होता है बोलता है बेबी मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ तो तुम देख नहीं सकते क्या। वो ये बात सुन के समझ जाता है कि ये उसका जान गया। तो हमारा ईबो जल्दी से आके उसके जान का ख्वाब कर लेता है, बोलता है क मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस किया हूँ। तो हमारा जो जान होता है बोलता है तो तुम इस रूम में क्यों हो, मैंने तुम्हें मना किया था ना इस रूम में ना आने से। तो हमारा जो ईबो है बोलता है मैं उस रूम में नहीं रह सकता। तो हमारा जान कहता है क्यों। तो हमारा ईबो कहता है आपने मुझसे मना किया है उस रूम में आने से। तो हमारा जो जान होता है बोलता है मैंने मैंने तुम्हें कहाँ मना किया, मैंने तुम्हें कभी मना नहीं किया है। तो हमारा ईबो जो भी बात होता है सब कुछ कहता है, बहुत ज़्यादा रोने लगता है और सारी बातें सुन के हमारा जो जान है ना ईबो के फोrehead पे किस करके होता है, बोलता है बेबी मैं वो नहीं हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ। तुम्हारा ईगो कहता है नहीं आप ही मेरे हस्बैंड हो, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं उनसे प्यार नहीं करता। तो हमारा जो जान होता है बोलता है अच्छा तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, झूठ मत बोलो, मैं वही हूँ और वही मैं हूँ। तुम अगर मुझे उससे प्यार करोगे तुम मुझे भी प्यार करोगे। तो हमारा जो ईगो है गुस्से में होकर बोलता है का आप वो नहीं हो, आप मेरे जान का हो और वो सीन शाहजान है। तो हमारा ईवो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तब हमारा जान जो देखते ईवो बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो हमारा जो जान एक तरीका निकालता है और ईवो को बेड के ऊपर पुश कर देता है, बोलता है ठीक है हम वो सारी बातें बाद में करते हैं, पहले मुझे अपना रिवॉर्ड तो लेने दो, मैं अपने वाइफी से इतने दिनों के बाद मिल रहा हूँ। तो हमारा जो ईवो होता है बोलता है आप क्या कर रहे हैं। तो हमारा जान होता है बोलता है मैं अपनी वाइफी को प्यार कर रहा हूँ। तो हमारा जान कहता है प्लीज़ वहाँ पे सेंसिटिव हो, वहाँ पे नहीं। तो हमारा इंसान कहता है कहाँ पे सेंसिटिव हो बेबी, तुम्हारे इस पिंक पिंक निपल्स के पास या तुम्हारे टमी होल के पास या तुम्हारे बम बम के पास या तुम्हारे चेस्ट के पास या तुम्हारे हेयर शेल के पास। तो हमारा जो जान ना बहुत ज़्यादा हॉर्नी बातें कर रहा है। तो हमारा जो ईगो होता है बहुत ज़्यादा हाफ रहा होता है, बोलता है कब प्लीज़। तुम्हारा जान कहता है क्या हुआ बेबी क्या चाहिए तुम्हें।
तो हमारा जो ईवो है वो बोलता है फक मी डैडी। तो हमारा जो सान होता है बोलता है ठीक है बेबी, मैं तुम्हें चाँद पे ले जाता हूँ आज रात। तो हमारा सान ईवो को चाँद पे लेके जाए या ना जाए, मुझे हमें और आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरी कला सच में ख़राब है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। टाटा बाय बाय।